सर पाई को 22/7 बोल सकते हैं ना? किसने बोला तुमको ये? मैडम ने किस- पढ़ाया था सर स्कूल में। मैडम ने पढ़ाया? गलत है। इधर देखो, पाई इक्वल टू 22/7 ऐसा लिखना क्या है? मैथ में इलीगल है ये, मैथ में इलीगल है, पाप है ये, पाप, बहुत बड़ा पाप है, इलीगल है। कभी लिख मत देना, ऐसे होता नहीं है। समझो इसको कैसे। देखो पापी, ये होती है डेफिनेशन, ये तो सर मैम ने भी पढ़ाई थी शायद। तो समझो इसको। फिर भी ये गलत है। कैसे? इधर रेशनल नंबर क्या होता है? एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ये दो केस होते हैं। और इरेशनल कौन सा है? जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। अब इससे मैं रिलेट करता हूं कि ये दोनों बराबर नहीं होते। देखो उसी डेफिनेशन से मैं रिलेट कर रहा हूं। 22/7 कितना आएगा तुम्हारा? 3.142857 14285 एंड एडेडस, इस तरीके से चलेगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 3.142857। ये चीज रिपीट हो रही है ना, तो इस पे लगा देंगे बार। अब ये कैसा है आपका डेसिमल एक्सपेंशन? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है, तो किस में जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट हो रहा है? यस, रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सा केस होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? रेशनल वाला। तो दैट मींस 22/7 कैसा नंबर है? रेशनल। आई थिंक ये कांसेप्ट क्लियर होगा। और वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है? 3.141592 एंड सो ऑन। ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रही, और इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज रिपीट नहीं हो रही है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? इरेशनल नंबर। कौन सा है ये? इरेशनल। अब पापी इधर देखना, ये पाई क्या है तुम्हारा? पाई क्या है? इरेशनल। और 22/7 क्या है? रेशनल। कैसे बराबर हो जाएंगे? कभी बराबर हो सकते हैं रेशनल रेशनल में? कभी बराबर नहीं हो सकते। और यहां से भी देखो, है ना, अंधा भी देख के बता देगा ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो दोनों चीज सेम नहीं होते। आज के बाद ये चीज समझ लेना, पाई और 22/7 सेम नहीं होता है। क्लियर हुआ? ठीक है सर, आप समझ में आ गया। गुड।